हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, कब उनका इरादा है आपसे कांटेक्ट करने का, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस होंगे नो कांटेक्ट से रिलेटेड। सो अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, किसी भी तरह की डायनामिक है और आप ये जानना चाहते हैं कि बस नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और बिल्कुल टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बट शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं। सो द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। आपसे दूर होकर भी आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। चाहे आप उनसे जितने भी दूर चले जाएं, वो ये सोच रहे हैं आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आई रियली फील कि जब आप उनकी ज़िंदगी में जब भी नहीं होते हैं, जब भी आप लोगों की सेपरेशन या ब्रेकअप होता है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपका कंपैरिजन करते हैं और लोगों से, और हर दफ़ा वो इसी रिज़ल्ट पर आते हैं कि आप जैसा कभी भी कोई नहीं हो सकता है। मतलब बहुत उन्होंने आपका कंपैरिजन लोगों के साथ करके देखा है और उन्हें फ़ील हुआ है कि आप जैसा इंसान उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता है। वो ये फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। सो हमारे पास आ गया है ओके 5 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। ये इंसान परेशान है। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन उनको अफेक्ट कर रही है और पॉजिटिव वे में भी कर रही है और नेगेटिव वे में भी। यानी नेगेटिव वे में तो इस तरह से करी कि वो डिस्टर्ब्ड हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तरह तरह की बातें हैं, लोग भी और बातें कर रहे हैं, कुछ लोग उनको मिसगाइड भी कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, ओवरऑल जनरली उनके फ्रेंड्स में भी, कि यार छोड़ो ये सारी चीज़ें, तो प्यार मोहब्बत तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब कुछ लोग उन्हें मिसगाइड भी कर रहे हैं, कुछ वो वैसे ही ऑब्वियसली आप से ब्रेकअप की वजह से भी परेशान है। ये देखिए, मैं शुरू में ही आपको कह रही थी वो आपको मिस कर रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स तो है ही, इसलिए कार्ड स्पेशली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो आई फील कि एक तो नेगेटिव वे में इस तरह से अफेक्ट कर रहा है कि वो डिस्टर्ब हैं, एस ऑफ कप्स, और पॉजिटिव वे में ये कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं और ज़्यादा, मतलब आपकी वैल्यू, आपका उनकी ज़िंदगी में होना कितना इम्पॉर्टेंट है, उन्हें और ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। ऑब्वियसली आप दोनों को ही रियलाइज़ हो रहा होगा। सो व्हेन यू लव समवन, जब आप ट्रूली किसी से प्यार करते हैं और आपका एक कनेक्शन बन जाता है जेन्युइन, तो जब आप एक दूसरे से दूर जाते हैं तो आपको और ज़्यादा एक दूसरे की अहमियत का एहसास होता है। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं स्पिरिट। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो दे रियली वांट टू मेक थिंग्स राइट, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको ब्लॉक किया है, या आप नो कांटेक्ट में गए हो, या अचानक नो कांटेक्ट हो गया आप लोगों का। इंटेंशनली आपने नहीं सोचा था कि हम फ़ाइट करेंगे या कुछ ऐसा। कुछ की फ़ाइट भी हो सकता है कि हुई है, बट कुछ का अचानक से ही नो कांटेक्ट में चले गए, एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो गई और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सो ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। आपके पर्सन तो परेशान हैं ही, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, फिर और लोग बातें कर रहे हैं, आप भी और लोगों की भी बातें सुन रहे हैं, आपको भी लोग कह रहे हैं कुछ ना कुछ कि वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है, छोड़ दो उसे, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और एक तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, ऑब्वियसली उनसे सेपरेशन में आपको तकलीफ़ हो रही है बिकॉज़ यू आर मिसिंग देम। वो भी आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है उनसे दूर रहना, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखना, और कोशिश आप पूरी कर रहे हैं, किसी ना किसी हद तक आप कामयाब भी हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली आप फिर समटाइम्स तकलीफ़ में चले जाते हैं।
सो ये तो आपकी फीलिंग्स भी आ रही हैं और आपके पर्सन भी परेशान हैं, और वो इसलिए भी परेशान हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में कभी वापस ना आए, अगर आपको उनसे नफ़रत हो गई तो क्या होगा। आपका बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा है, मतलब आप पहले ऐसा कभी नहीं करते थे, मतलब आप वो इंसान थे जो शायद उनसे एक सेकंड के लिए भी कभी दूर ना होते हों, और अब शायद काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट में है या काफ़ी टाइम हो गया कुछ लोगों को, और वो हैरान है कि इतने टाइम के लिए आप कभी भी उनसे दूर नहीं रह सकते, और अभी आप कैसे उनसे दूर रह रहे हैं। दे आर मिसिंग यू टेरेबली, आई फील। ये देखिए हमारे पास आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स। उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है कि अगर हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो गया। वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स। सो दे रियली लव यू। वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि आप उनका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं। इंटरेस्टिंग मैसेज तो ये है, वो जो कुछ भी इस वक्त लगा रहे हैं डेलिबरेटली, मतलब आपको दिखाने के लिए लगा रहे हैं। अगर कोई स्टेटस लगाया है, कोई स्टोरी लगाई है, अगर वो ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं जानबूझकर आपका रिएक्शन देखने के लिए, ताकि आप भड़क कर उनके पास आएँ, उनसे बात करें। अगर वो ये दिखा रहे हैं कि वो सैड हैं तो भी दे वांट कि आप सिंपैथी दिखाएं, उनके पास आएँ फ़ौरन, उनसे पूछें कि क्या हुआ है क्या हुआ है। सो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दे रियली लव यू, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बट चाह रहे हैं कि आप आ जाएं, इसीलिए वो थोड़ा सा इस तरह से आपको थोड़ा ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, आप यूँ कह सकते हो। ये भी ब्रेड क्रम्स देना ही होता है कि आप किसी की स्टोरी देख लो, अपनी कोई स्टेटस लगा लो किसी को दिखाने के लिए, मतलब आपका रिएक्शन निकलवाना चाह रहे हैं। थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी आप इसको कह सकते हैं, बट मैनिपुलेशन का वर्ड में से इसलिए यूज़ नहीं करी बिकॉज़ यहाँ पर कोई ऐसी पर्सनैलिटी हाईलाइट नहीं हो रही जो मैनिपुलेटिव हो। मतलब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली दे नीड योर लव विच इज़ बेसिकली स्वीट। बट एनीवे, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी। अगर आपकी सिचुएशन टॉक्सिक थी तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसे रिलेशन में वापस जाएं, बल्कि आप ऐसे रिलेशन से मूव ऑन करें। बट यहाँ पर मुझे कोई टॉक्सिक रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, एक रेगुलर जो एक रिलेशन होता है आम तौर पर वैसा ही नज़र आ रहा है। सो आई डू फील कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से दूर रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि ओके मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था मुझ पर कि मैं तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकती, अब देखो मैं तुमसे कितनी दूर हूँ। So, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग शायद ये कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, या वो प्रूव करना चाह रहे हैं। बट इसमें हो क्या रहा है कि आप दोनों परेशान बहुत हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा टेंशन वाले कार्ड्स हैं। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं हम। यहाँ पर हमें लिब्रा नज़र आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है, ये स्टार साइंस हैं। टॉरस, वर्गो भी ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन बहुत परेशान है। ये इतने सारे जो हमें ये बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इन आई रियली फील के और लोग बहुत गलत मिसगाइड कर रहे हैं। आपको भी नहीं सुनना चाहिए, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी इंटुइशन को फॉलो करें। इंसान का दिल जो होता है ना, वो उसके लिए आप कह लो कि सबसे ज़्यादा बड़ी गवाही होती है किसी भी चीज़ के लिए। सो अगर आपके दिल को लगता है कि आपको होल्ड ऑन करना चाहिए इस कनेक्शन पे, तो आप करें, और कोशिश करें कि लोगों के साथ डिस्कस ना ही करें अपनी इस सिचुएशन को, क्योंकि कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, और हर इंसान अपनी कोई बात, अपनी कोई एनर्जी उसमें डालेगा। हर इंसान की अपनी एक डिफरेंट एनर्जी होती है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एनर्जीज़ को जब आप पिक करेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि डिस्कस ना करें इस सिचुएशन को किसी से भी, और जस्ट अपनी इंटुइशन पर रिलाई करें। आपके पर्सन जो हैं उनको भी लोग बहुत ज़्यादा, जब उनसे कोई पूछता है ना कि आप इतने परेशान क्यों हो आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है उनसे पूछते हैं लोग, वो क्योंकि वो परेशान हैं इस कनेक्शन की वजह से, बहुत परेशान हैं सेपरेशन में। तो उनसे पूछते हैं, उनके घर वाले में भी, उनके फ्रेंड्स, यार आजकल आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको क्या हो गया है। तो फिर थोड़ा सा वो बता देते हैं कि ब्रेकअप चल रहा है या ये हो रहा है। तो फिर वो कहते हैं छोड़ो यार इसकी टेंशन मत लो, ये फ़जूल चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप्स, इनको सीरियसली ना लिया करो। इस तरह फ़जूल बातें उनके जहन में डाल रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। सो सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि आपके पर्सन की अपनी थॉट्स हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये इंसान एक ओवर थिंकर हैं, ओवर थिंकर से भी ज़्यादा ओवर थिंकर हैं।
सो इस वजह से भी परेशान हो रहे हैं, सेंसिटिव भी हैं, बहुत सोच रहे हैं और एक नया स्टार्ट ऑफर करना चाहते हैं ऑब्वियसली विद दिस एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ये यूनियन के कार्ड्स भी हो सकते हैं दोनों, एक नए स्टार्ट के। और फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये इंसान चाहते हैं मे बी कनेक्शन को ऑफिशियल करना, मे बी वो ये प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग के साथ आएंगे अब अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अभी उनके फ्यूचर एक्शंस हम देखेंगे, बट पहले हम अभी और बात कर लेते हैं कि वो अभी क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो बेसिकली उनको ये थॉट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। पहले आप ऐसे नहीं थे, मतलब इतने टाइम के लिए कभी उनसे दूर नहीं रहे, कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, मतलब आपका बहुत उन्हें वियर्ड लगा है बिहेवियर, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। सोच रहे हैं कि अगर आपको उनसे नफ़रत होगी और अगर ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, वो कैसे डील करेंगे इससे। वो ये शो भी नहीं करना चाहते हैं किसी को, वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो तकलीफ़ में हैं, बहुत अंदर ही अंदर वो सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो वो हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस, और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा सफ़र करते हैं अंदर ही अंदर। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ रियलाइजेशन हुई है आपके पर्सन को, एंड आई फील कि कुछ ऐसा कि वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल कर दें कनेक्शन को, या कुछ सॉलिड होना चाहिए, मे बी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, फिर हमारा कनेक्शन जो है वो बेहतर डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। कोई इस तरह की चीज़ वो सोच रहे हैं, या मे बी आपने उनसे बोला कि आपको अगर अब आना है तो इन्वॉल्व करना है घर वालों को, अब मैंने ऐसे नहीं चलना आपके साथ, मुझे सीरियसनेस चाहिए है, मुझे आपकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड जेस्चर चाहिए, आपने ये बोला। और वो उस बारे में सोच रहे हैं। सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद उनका हम देखेंगे कि फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं। सो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। वी हैव बाय द बुक नंबर 11। सो आई डू फील के बाय द बुक लिटरली लाइक इस कार्ड के ऊपर जैसा लिखा है, बिल्कुल बाय द बुक चलना चाहते हैं ये इंसान। सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं कि फैमिली के ख़िलाफ़ कर लें या आपकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ हो जाएं द फेट्स। वो ये सोच रहे हैं कि वो बाय द बुक चलेंगे, बिल्कुल फेयर होने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर किस्मत में हुआ तो चीज़ें हो जाएंगी हम दोनों के लिए, वो ऐसे सोच रहे हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन अच्छा सोचते हैं, मतलब नेगेटिव इंसान नहीं है, पॉजिटिव सोचते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं, किसी को जानबूझकर तकलीफ़ या धोखा देने वाले इंसान नहीं है। वैल्यूज़ मॉरल्स का ख्याल रखते हैं, जो ट्रेडिशंस हैं और जो उनकी मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं और मॉरल्स, उनको बिल्कुल जहन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी पर चलते हों, देखभाल के चीज़ों को चलते हैं। सो दे रियली फील कि आपके बिना ज़िंदगी में रंग नहीं है, हेयर एंड नाउ। एंड बॉटम पर हमारे पास है कम टू द एज। सो आई डू फील विद दीज 2 कार्ड्स कि आपके पर्सन अब बिल्कुल आप कह लो कि एक नया स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, यू आर ऑलमोस्ट देयर। इससे ये भी पता चल रहा है कि आपके पर्सन बस आपसे कांटेक्ट करने के करीब ही हैं, बिकॉज़ ये द फूल कार्ड है। एंड आई जस्ट फील कि ये इंसान, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी है अभी है, पास्ट का किसी को नहीं पता। ओह वाओ, टू बी फेयर, और फ्यूचर भी किसी ने नहीं देखा है। सो दे रियली वांट टू बी फेयर। वो आपको किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। सो बिकॉज़ आप एक ऐसे इंसान हैं कि कोई भी जिसे पसंद कर ले, हर किसी को आपसे अट्रैक्शन होगी, मतलब आपके लिए कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। सो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो आपको किसी और का होने दें। बेसिकली उनके जहन में ये थॉट्स भी चलना शुरू हो गए हैं कि मतलब उनको ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया है कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। ये पता नहीं डाउट उनके दिल में क्यों आया है, कैसे आया है, बट उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। उनके दिल में ये डर, ये इनसिक्योरिटी आ गई है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी। लेट्स सी उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं। ये देखिए, दिस कुड बी द वन एंड एक्सप्रेस योर लव। सो यू आर द वन, ये तो हमने शुरू में ही देख लिया था जब एम्प्रेस कार्ड आया था। लेट्स सी मोर।
अब देखते हैं कि उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं स्पिरिट, अब वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये इंसान कब कांटेक्ट करने वाले हैं, क्या होगा। ये जो फेट्स का कार्ड आया है इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके कनेक्शन में होप है, बिकॉज ये स्टार कार्ड है। सो वी हैव दिस फाइनेंसेस एंड करियर। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा फाइनेंशियल किसी चेंज से गुजर रहे हैं, आप फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल एब्सोल्युटली। फिर है हमारे पास हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ये है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन आ रही है। ये इंसान आपसे लिटरली लाइक ये बोलेंगे कि यू डिज़र्व लव। ओ वाओ, ये फिर से आ गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब डेक को आधा किया। ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड्स फिर से आ गए हैं। दिस कुड बी द वन एंड एक्सप्रेस योर लव। ये दोनों मैंने आपको शफल के दौरान दिखाए थे, शफल से पहले, और ये दोनों फिर आ गए हैं। वाओ, अमेजिंग। सो यू आर द वन। वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपसे कम्युनिकेट, बहुत लविंग कम्युनिकेशन, बहुत पोलाइट हो। अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया, आप बहुत ज़्यादा लड़े, शाउट किया एक दूसरे पर, आई फील बहुत पोलाइट, बहुत काइंड वे में, बहुत जेंटल होकर ये इंसान आपसे बात करेंगे। और टाइम का जो है ना, टाइम का यही होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है इंसान, अच्छी मेमोरीज़ उसके जहन में रह जाती हैं और नेगेटिव ख़त्म हो जाती हैं टाइम के साथ साथ। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत पोलाइट और जेंटल होकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये बहुत जेंटल लविंग कम्युनिकेशन आ रही है। वो आपसे ये बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत लवेबल हैं, आई लव यू सो मच, यू आर द ओनली वन फॉर मी। वो आपसे ये कहेंगे कि तुम ही मेरे लिए हो सब कुछ, मेरा तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मतलब रीअश्योरेंस देंगे बेसिकली आपको। अगर आपके मन में डाउट्स आ गए थे कि उससे मुझसे प्यार नहीं है, मतलब नो कांटेक्ट में ऐसे डाउट्स आ जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें जहन में चल रही होती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको रीअश्योर करेंगे अपने प्यार के बारे में। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू। ओह माय गॉड, कम्युनिकेशन इज़ की। न्यू मून इन जेमिनाई। जेमिनाई सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो जेमिनाई सीज़न कौन सा होता है, तो मुझे बताइएगा आप, आने वाला है अभी या गुज़र चुका है। बट जेमिनाई सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट कम्युनिकेशन इज़ की, और कम्युनिकेशन आ रही है। कब आ रही है ये कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ की, अमेजिंग। हम नो कांटेक्ट पर कर रहे हैं रीडिंग, और आप देखें कम्युनिकेशन इज़ की। ओके, बॉटम पर हमारे पास आ गया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बिलीव करें आप। सो इसके ऊपर लिखा है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। सो कैंसर सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो इस वक्त आप लोग हील कर रहे हैं, कनेक्शन हील कर रहा है। एंड देन नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन फाइनल है, ये बस जो हो गया है सो हो गया है, अब चीज़ें हील नहीं होंगी, नो, कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है। अगर उन्होंने आपसे इवन ये बोल भी दिया ना कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो भूल जाएं इन अल्फाज को, क्योंकि इंसान तो बहुत कुछ बोलते हैं और फिर स्टेटमेंट्स चेंज भी हो जाती हैं। कुछ टाइम के बाद इंसान वो चीज़ें भूल जाता है। सो ये एक इंसान के बारे में अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। बट आपके केस में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने अगर आपसे ये बोला था कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं। अब उनका माइंड चेंज हो गया है। सो वो आपसे बात करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। जो भी आप लोगों के दरमियान इशू चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो जेमिनाई एंड कैंसर सीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी जेमिनाई सीज़न आने वाला है, कैंसर सीज़न आ चुका है, या कैंसर सीज़न आई थिंक आने वाला है। आई थिंक जून जुलाई में आता है कैंसर सीज़न, उसी में आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। ये इंसान कांटेक्ट करेंगे आपसे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जून जुलाई में कहीं पर आता है कैंसर सीज़न, बताइएगा मुझे। और जेमिनाई गुजर चुका है या नहीं। सो लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स, फिर हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। सो मुझे लगता है 1-2 महीने में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल बाद कुछ बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। येस, दे विल कॉन्टैक्ट, येस येस, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग। एंड नो नीड टू वरी, वेरी नाइस कार्ड।
सो ये दोनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपने परेशान नहीं होना, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे वो, अगर आप लोग देखते थे करेज द कावर्डली डॉग, उसमें जो डॉक्टर होता है, मुझे उस डॉक्टर की बात याद आ गई है। आई थिंक वो ये बोलता था देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू, कुछ इस तरह की बात वो करता था। अगर आपने वो कार्टून्स देखे हुए हैं करेज द कावर्डली डॉग, उसमें सो बड़ा फनी डायलॉग होता था। सो एनीवे, आई डोंट नो कौन इससे रिलेट कर सकता है, बट देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। सो यस, आपका जो कनेक्शन है वो बेहतर डायरेक्शन में जाएगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। कैंसर सीज़न जून जुलाई बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। चैनल्ड मैसेजेस लेंगे, हो सकता है ये चीज़ें वो आपसे कहें जब वो आएंगे, या ये भी हो सकता है कि वो पास्ट में ऑलरेडी चीज़ें कह चुके हैं, बट ये भी हो सकता है कि वो अगर कह भी चुके हैं तो दोबारा आपसे कहें ये सब कुछ। ओके, बॉटम पर देखते हैं क्या है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई विल कॉल यू। और आप देखें कि मैं किस कदर एक्साइटेड हो चुकी हूँ। ओ माई गॉड, सो दे विल कॉल यू, नो नीड टू वरी, मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स। इसको पास्ट एनर्जी भी कह सकते हैं आप, पास्ट एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं वो। अमेजिंग मैसेज, तो मैं यही आपसे कह रही थी कि वो ज़रूर करेंगे आपसे कांटेक्ट। सो यू आर हर्टिंग मी, अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको हर्ट कर रहे हैं इस वक्त। सॉरी आई पुल्ड अवे, दे आर सॉरी कि ये ऑकवर्ड साइलेंस पैदा हो गई, वो पीछे हट गए, उन्हें आगे होकर बात कर लेनी चाहिए थी। आई नीड यू बाय माई साइड, सो दे रियली नीड यू कि आप उनके साथ हों। आई गॉट माई कारमा, ओ माई गॉड, यानी कि इतने सारे कार्ड्स में से कॉल मी एंड आई विल कॉल यू। ओ माई गॉड, सो कभी उनका दिल करता है आप कॉल कर लें, मतलब वो इस कश्मकश में चल रहे हैं, कभी दिल करता है कॉल कर लें, फिर कभी वही सोचते हैं नहीं उसकी खुद ही कॉल आएगी। इस तरह से आपका भी चल रहा है शायद इस वक्त, आप लोग उस फेज़ में आ गए हैं जहाँ पर आप फ़ोन उठाते हैं, कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं, फिर आपका दिल करता है, फिर आप रुक जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं एक दिन और वेट कर लेते हैं, फिर इस तरह करते करते टाइम निकल रहा है। सो आई फील कि ये इंसान आपको कॉल कर लेंगे। आई नेवर टोल्ड यू द ट्रूथ, कुछ छुपाया था उन्होंने आपसे, यू ब्रॉट मी टू लाइट। सो मे बी उन्होंने कभी ये आपको नहीं बताया कि आपकी वजह से वो ज़िंदगी की तरफ आए, लाइट की तरफ आए। ओ माई गॉड, प्लीज़ अनब्लॉक मी, सीरियसली मैं आपको यही बोल रही थी, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी, उनकी लाइफ, उनकी दुनिया एम्प्टी है बिल्कुल। प्लीज़ फॉरगिव मी। ओ वाओ, अमेजिंग मैसेजेस आए हैं, बिल्कुल वैसे ही, मतलब जो हम रीडिंग कर रहे थे। सो दे वांट कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दें। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो मेरी तरफ से आपके लिए ये सजेशन है कि आप अनब्लॉक कर दें। जब आप ब्लॉक करते हो किसी को, ऐसा लगता है कि आप बहुत पैटी हैं और आप बहुत ही मच्योर हैं और आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो। बिकॉज इट टेक्स एनर्जी एंड टाइम कि आप उनके कॉन्टैक्ट्स में जाके स्पेशली उनको ब्लॉक कर रहे हो, तो आप उनको अनब्लॉक कर दीजिए। बट आपने कॉल टेक्स्ट नहीं करना है, सिर्फ अनब्लॉक कर दीजिए, खामोश रहें। ज़िंदगी में असूल बना लीजिए कि आपने ब्लॉक नहीं करना है, और जब आप ब्लॉक नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे, ये शो करता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आपको उनका कांटेक्ट बॉदर नहीं कर रहा है अगर वो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में है। आई यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ। बट ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपने क्या करना है, बट ये चीज़ बहुत अफेक्टिव है। मतलब आप उनको अनब्लॉक कर दीजिए, बट आपने मैसेज कोई नहीं करना है और कॉल भी नहीं करनी है, जस्ट अनब्लॉक देम। एंड नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट रूल का भी ये असूल है कि आपने ब्लॉक नहीं करना है। सो अब हम येस एंड नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। K444 नंबर 7,
B V Y N S G I 777 S I B C 339 F M 555 H Q K 22। सो आपका आंसर यस आ गया है। 6A 666 T Z I N 6 M एंड H। सो बिल्कुल आराम से मैं इसको उठाऊंगी ताकि आप देख सको आपका आंसर यस आया है। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है फ्रेंड्स। और मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।